गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, कपट की उम्र लंबी नहीं होती। अगर हम बुरे काम करते हैं तो उनकी सज़ा निश्चित है। कभी भी बुरे काम करने वाले के लिए अच्छा नहीं हो सकता है इस दुनिया में। बुरे काम करने वाले को उसका नतीजा मिलकर रहता है। बुरे काम करने वाले को हो सकता है कुछ क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए एक मुकाम हासिल हो जाए, लेकिन वो क्षणिक ही होता है, यानी कि वो कुछ देर का ही होता है और वो सब फिर से उसके हाथ से छिन जाता है। क्योंकि किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर की गई कमाई कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। और जो अच्छे लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं, चाहे देर से सही उनको कुछ मिलता है, लेकिन वो सदा के लिए रहता है। तो आज की साखी हमें ये सिखाएगी कि पहली बात तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। दूसरा, हमें सच का साथ देना सिखाएगी कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलता स्थायी होती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 90% लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके झूठ का क्या अंजाम होगा। वो अभी भी समझ जाएं तो अच्छा है। आज की साखी है झूठ या सच की ईंटें, आप कौन सी लेंगे। एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। अच्छी आत्मा इतने शानदार महल में क्यों रहती हैं और हम सब खंडरों में। आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि हम सब आप ही की संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो तुम सभी को एक जैसा बनाया, पर तुमने ही अपने कर्मों से बुरी आत्मा बन गए हो। तुम अपने कर्मों की वजह से ही तो बने हो। मैंने तो अपनी सारी संतान को एक जैसा ही बनाया था, सच्चा, लेकिन तुमने बुरी आदतों को चुना, बुरे कर्मों को चुना, इसीलिए तुम्हारी आत्मा मैली हो गई और इसी वजह से तुम खंडर में रहते हो। पर भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रहीं। जैसे आप मान लीजिए एक परिवार के अंदर कुछ संतानें रहती हैं माँ बाप की, तो ज़रूरी नहीं है हर संतान उनकी अच्छी हो। कोई संतान संत के बराबर होती है और कोई शैतान के बराबर होती है। तो माँ बाप भी उससे प्यार करते हैं और उसी से ही प्यार करना चाहिए जो संतान संत होती है, और जो शैतान होती है उसको राह दिखानी चाहिए कि कभी भी वो गलत रास्ते पर ना जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान के बार बार समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव करने लगी कि आप हमारे साथ भेदभाव करते हो, भेदभाव की शिकायत करने लगी। जैसे एक परिवार में भी होता है, कुछ औलादें होती हैं बड़ी निकम्मी होती हैं, लेकिन जब अच्छी औलाद को प्यार मिल रहा होता है तो कहती है आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। अरे पहले आप अपने कर्म तो सुधार लो, उस लायक तो बनो कि माँ बाप आपके ऊपर विश्वास करें। आपने खुद ही अपने कर्म बिगाड़े हैं, इसलिए माँ बाप आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। उसी तरह भगवान भी अच्छी आत्माओं पर ही भरोसा करते हैं, अच्छी आत्मा से ही प्रेम करते हैं, अच्छी आत्माओं को ही अपने अंदर विलीन करते हैं, और बुरी आत्माएं यूं ही भटकती रहती हैं 84 में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और सभी अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडर दिए थे वो सब खत्म हो जाएंगे, और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए 2 अलग अलग शहरों का निर्माण करेंगी। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंटें मिलेंगी कहाँ से। भगवान ने बोला, जब धरती पर कोई इंसान सच या झूठ बोलेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंटें तैयार हो जाएंगी।
सभी ईंटें मजबूती में एक समान होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम सच बोलने पर बनने वाली ईंटें लोगे या झूठ बोलने पर। बुरी आत्माओं ने सोचा, धरती पर झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोलने वाली ईंटें ले ली तो उनका बहुत शानदार महल बनके तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। और उन्होंने भगवान से कहा कि हमें तो झूठ बोलने वाली ईंटें चाहिए। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर विशाल रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बना लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का एक ही हिस्सा बन पाया। कुछ ही और ऐसे ही दिन बीते। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगी। दीवारों से, छतों से, इमारतों की नींवों से, हर जगह से ईंटें गायब होने लगी और देखते देखते उनका शहर खंडर का रूप लेने लगा। परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें गायब क्यों होने लगी? हमारा महल शहर तो फिर से खंडर बन गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगी। अच्छा, लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया और इसीलिए उनके झूठ बोलने से ईंटें भी गायब हो गई और तुम्हारा महल खंडर बन गया। ये तो तुमने ही चुना था ना। तुमने झूठ का असर नहीं देखा कि तुम झूठ के रास्ते पर चल पड़े, तो उसका असर मुझसे नहीं पूछा था तुमने। तुम तो झूठ की तरफ चल पड़े, तो झूठ का अंजाम तो कभी भी अच्छा नहीं होता। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। चाहे आप मेहनत के क्षेत्र में लगा लीजिए, कोई इंसान काम करता है तो वो जब मेहनत करता है तो उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाती है और वो धीरे धीरे ही किसी मुकाम पर पहुंच पाता है। गरीबी से गुजरता है, मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति को भी वो झेलता है और धीरे धीरे किसी दिन अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा लेता है। और जब वो मेहनत करके ईमानदारी से सच के रास्ते पर चलकर एक मुकाम को हासिल करता है तो वो स्थायी होता है, यानी कि वो टिकने वाली चीज़ होती है और उससे उस चीज़ को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो इंसान छल कपट करके, गलत काम करके जीवन में आगे बढ़ता है तो धड़ाम करके मुंह के बल नीचे गिर जाता है, जिस तरह से उन बुरी आत्माओं के साथ हुआ कि उनका महल खंडर में बन गया। ये आप सब अपने आसपास भी देखते होंगे, आपके जीवन में भी होता होगा। आप ये सोचते होंगे हमसे अच्छा तो वो लोग हैं जो चोरी करते हैं, बुरे रास्ते पर चलते हैं, स्मगलिंग करते हैं, डकैती डालते हैं, क्योंकि उनके घर तो आपको दिखते होंगे। जिन लोगों ने दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है तो वो महल दुमहले खड़े करते हुए आपको दिखते होंगे। लेकिन उनकी ये जो खुशी है वो क्षणिक है, क्योंकि जब परमात्मा की लाठी पड़ेगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। ना तो वो दूसरों की ज़मीन पर रहने के लायक होंगे और ना ही खुद की ज़मीन पर, तो उनसे सब कुछ छिन जाएगा, क्योंकि बुरे रास्ते पर चलने वाले इंसान का कभी भला नहीं हो सकता। और जो इंसान अच्छी राह पर चलता है उसकी खुशियाँ हमेशा बरकरार रहती हैं। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम अच्छाई का रास्ता अपनाएं या बुराई का, पाप का रास्ता अपनाएं या पुण्य का, ये अब हमारे हाथ में है। अगर हम भी पुण्य की बजाय पाप का अपनाएंगे रास्ता तो हमारा हाल बुरी आत्माओं की तरह ही होगा। हम सिर्फ खंडर में ही रहेंगे और यूं ही भटकते रह जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छा रास्ता चुनें, अच्छे विचार रखें, पुण्य कर्म करते चलें, ईमानदारी के रास्ते पर चलें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।